Hello students, good evening all of you. How are you? I think you are fine. घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। देखिए, पिछले वीडियो को प्रोसीड करते हुए आज 9th वालों के लिए जो वीडियो बना रहे हैं, कुछ याद दिला दें। पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन के बारे में स्टडी किए थे। पहला क्वेश्चन था कैसे आप मैटर में यह आप कहेंगे कि स्पेस होता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आप यह बताएंगे कि मैटर कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता है। तो इन सब क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। आज उसी को थोड़ा सा हम मॉडिफाइड करते हैं। इससे पहले का जो 2 क्वेश्चन था उसी में तीसरा क्वेश्चन यह है। पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करें, कैसे आप कहेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। तो आपको बता दें, पदार्थ के कण जो निरंतर गति करते हैं, आप सपोज दैट अगरबत्ती ले लीजिए। अगरबत्ती जो पूजा पाठ करने वाली अगरबत्ती होती है, एक जलती हुई और एक बिना जली हुई अगरबत्ती। अलग अलग कमरों में उसको लगा दीजिए, एक बिना जली हुई अगरबत्ती को और एक जली हुई अगरबत्ती को कमरे में लगा दीजिए। देखिए कौन कमरा मांगता है। कमरे में स्मेल उसी में आएगा जिसमें आप जलती हुई अगरबत्ती लगाएं, है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो उसमें से भी आता है, लेकिन जब पास में जाएंगे तब बिना जलते हुए में। लेकिन जलती हुई अगरबत्ती वाले कमरे में जाएंगे तो पास में जाने की जरूरत नहीं, केवल कमरे में जाने की जरूरत है। इसका मतलब यह हुआ कि जब पदार्थ के कण मूवमेंट करते हैं तो पूरा क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। एक तो यह तरीका हो गया। माने एक तरीका यह दिखा सकते हैं कि हम एक बिना जली हुई अगरबत्ती और एक जली हुई अगरबत्ती को जब अलग अलग कमरों में रखते हैं तो बिना जली हुई अगरबत्ती का कमरा कम महकता है, माने पास में जाने पर स्मेल रहता है, जबकि जलती हुई अगरबत्ती का जो कमरा होगा वह पूरा महकेगा, केवल कमरे में आप खड़े हो जाएंगे। समझ में आएगा? ये नहीं समझ में आया, दूसरा आप लिख सकते हैं कि आप एक पात्र में जल लेंगे, एक पात्र में जल लेंगे, उसमें कुछ नींबू के रस को मिला दीजिए। मैंने कहा नींबू के रस को मिला दीजिए जल में, तो कुछ समय के बाद नींबू और जल का विलय मिलेगा। इसका मतलब नींबू के जो कण थे, जो पार्टिकल्स थे, वह वाटर में क्या हो गए, सॉल्युबल हो गए। इसका मतलब किसी भी मैटर का पार्टिकल्स हमेशा क्या करता है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता है जब वह फ्री स्टेट में होता है तब। आगे यह क्वेश्चन तो हो गया, थोड़ा सा और याद दिला दें। मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया। मैटर की जो प्रॉपर्टीज है उसमें आपको कुछ प्रूव करवा दिया। कैसे आप प्रूव करेंगे स्पेस होता है, कैसे आप प्रूव करेंगे कि इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कैसे आप यह बताएंगे कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं।
इसको प्रोसीड करते हैं। जो मैटर के स्टेट होते हैं, आज उसी पे चर्चा करते हैं, मैटर के स्टेट पर। जो मैटर का स्टेट होता है, स्टेट ऑफ मैटर, मैंने बोला स्टेट ऑफ मैटर। वैसे मेनली जो मैटर होते हैं वह 3 टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। एक तो सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है, तीसरा गैस होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं, आपको पता है, ठोस। इसको बोलेंगे द्रव, और इसको क्या बोलेंगे भैया, गैस, है ना। तो अब आप कहेंगे सर मेनली माने और भी होता है क्या? तो 2 और है। एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है, और एक है प्लाज्मा। इसको भी पढ़ाएंगे। पहले तो या 3 पढ़ाएंगे, बाद में या 2 पढ़ाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया मैटर के कितने स्टेट होते हैं, तो आप 5 बताइएगा। लेकिन वैसे कहिएगा कि मेनली 3 टाइप्स होते हैं, एक सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है, तीसरा गैस होता है। जैसे कोई कह दिया सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, तो उसको पहले तो एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा, कोई एग्जाम्पल जो कंप्रेस ना हो, वही लगभग क्या हो जाता है, सॉलिड। कहेगा हमको नहीं समझ में आया, तो आप कह दीजिएगा जिसका आयतन निश्चित, आकार निश्चित, आकृति निश्चित, वही ठोस होता है। जो पदार्थ आकार में निश्चित, आयतन में निश्चित, आकृति में निश्चित हो, वह ठोस। कहेंगे अभी नहीं समझ में आया, तो उनको किसी एग्जाम्पल दीजिए। जैसे एग्जाम्पल मैं इसी का दे रहा हूं, मार्कर का। इसका आयतन निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि यह जितना भी प्लेस ऑक्युपाई करेगा, जहां भी कहीं दूसरे जगह भी रखेंगे उतना प्लेस ऑक्युपाई करेगा। आकार जिस शेप में है, या सिलेंड्रिकल शेप में है, तो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी जगह रखेंगे तो इसका शेप सर्किल जैसा हो जाएगा, या किसी और जैसा इसका शेप हो जाएगा। शेप वही रहेगा। तो ये सॉलिड की पहचान होती है। सॉलिड को कंप्रेस नहीं करेंगे, कंप्रेस नहीं कर सकते। वजह क्या होता है बता दीजिएगा। कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके भीतर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत पास होते हैं, बहुत पास, एकदम पास। मान लीजिए 4-5 लोग एकदम पास बैठे, एकदम पास बैठे, उनको दबाइए तो सरकेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि वह इंटरन्यूक्लियर स्पेस, उनके बीच स्पेस, खाली स्थान नहीं है, इसलिए उसको कंप्रेस आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक वही कंडीशन सॉलिड में होता है कि उसके भीतर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, जिसकी वजह से उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। रही बात लिक्विड की, तो लिक्विड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पानी है, पानी को आप किसी ग्लास में रख लीजिए, किसी जग में रख लीजिए, उसी पानी को आप किसी बाल्टी में उड़ेल दीजिए। क्या देख रहे हैं? पानी उतना ही है, शेप बदल रहा है। तो लिक्विड का शेप बदलता है, वॉल्यूम डेफिनिट होता है। वॉल्यूम डेफिनिट होता है, जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसी का शेप ले लेगा। जिस पात्र में लिक्विड रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है। हाँ, लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। हमने कहा वजह होता है कि जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होंगे वह थोड़ा दूर होंगे, जिसकी वजह से इसको कंप्रेस करते हैं। और यह हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे फ्लो करता है, जब तक कि उस पर कोई
एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, बाहर से कोई फोर्स लगा के उसको ऊपर ना करे, तो वो हमेशा जब भी बहेगा तो ऊपर से नीचे बहेगा। ये लिक्विड है। गैस, गैस तो भैया जान ही रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स इतने फ्री होते हैं क्योंकि बहुत दूर दूर है, जो दूर दूर रहते हैं वो बहुत फ्री होते हैं, किसी के द्वारा बधे नहीं होते। जब किसी के द्वारा बधे नहीं होंगे तो फ्री होंगे, भागना चाहेंगे। सीधी सी बात है भाई, जब कोई एकदम फ्री होता है तो अपने मन का करता है। वही काम गैस के मॉलिक्यूल्स का है कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यह फ्री स्टेट में क्या करते हैं, आर डायरेक्शन में मोशन करते हैं। इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। गुब्बारे में गैस भरा है, गुब्बारे को दबाइए, है कि नहीं? कंप्रेसिबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। इसमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता मॉलिक्यूल्स के बीच, इसमें रिपल्सन फोर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। गैस का कोई शेप फिक्स नहीं होता, न वॉल्यूम फिक्स होता। इस कमरे में कितना गैस है, इसमें कैसा शेप है, कुछ फिक्स है नहीं। गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम, जिसको कहते हैं जिगजैग। यह है जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी गति। गैस के मॉलिक्यूल्स टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। तो भैया सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात हो गई। सॉलिड का आयतन आकार सब निश्चित, लिक्विड का केवल आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, गैस का आयतन आकार दोनों अनिश्चित। इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती नहीं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं बट गैस की अपेक्षा कम। गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। यह जिस कंटेनर में लिक्विड रखा जाएगा उसी का शेप लेता है, इसका कोई शेप होता नहीं फिक्स, रैंडम मोशन करता है इसके मॉलिक्यूल्स। आपको मैंने बता दिया, इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक लगता है, सॉलिड के बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है क्योंकि बहुत पास पास भाई, जो जितना पास होगा उसको जल्दी से अट्रैक्ट कर लेंगे। और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता ही नहीं, लगता भी तो बहुत कम लगता है क्योंकि बहुत दूर दूर, भाई कोई बहुत दूर दूर होगा तो उसको भाई लाने में तो मेहनत होगी ना, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा नहीं। तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में, फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स लगता नहीं, लगता भी है तो बहुत कम लगता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस समझ में आया। तमाम एग्जाम्पल आपके सामने हैं सॉलिड का। पत्थर हुआ, लकड़ी हुआ, मार्कर हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ। लिक्विड है तो वाटर हुआ, मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, तमाम एल्कोहल हुआ, तमाम हुआ। गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तमाम गैस है। ये तो गैस है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। इसको पिछले वीडियो देख करके नेक्स्ट प्रोसीड कर लीजिएगा नोट्स पर। आने वाले वीडियो में हम आपको जो दो नए स्टेट हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन और प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।